श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश 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 महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश 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 अलख निरंजन हर हर महादेव जय जय शिव शंभु भोलेनाथ जय जय महाकाल जय जय महाशक्ति। आज बात कर रहे हैं मार्च महीना वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या सौगात लेकर आया है। यदि कहीं पर कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है तो किस प्रकार से उस बुरे प्रभाव को उस दोष को समाप्त कर सकते हैं, वो वहीं के वहीं आपको बताया जाएगा। यह नहीं कि वीडियो के अंत में आपको उपाय दिया जाए, ऐसा नहीं। जहां दुष्प्रभाव दिखाई देगा वहीं आपको उसका प्रयोग उसका उपाय भी बताया जाएगा। तो बात करते हैं वृषभ लगन वृषभ राशि की। तो वृषभ लगन वृषभ राशि की बात करें तो लग्न में ही मंगल देव विराजमान हैं, जो कि आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम के स्वामी का लग्न में बैठना अति शुभ है। विदेश यात्रा का लाभ, साझेदारी में भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव अपनी ही राशि को देख रहे हैं। दाम्पत्य में कोई दिक्कत चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। समझदारी से कार्य आपको ही लेना है। कहीं पर साझेदारी को लेकर बात कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही थी तो वह भी अब ठीक हो जाएगी। हालांकि आपका रुख थोड़ा आक्रामक वाला रहेगा, लेकिन आपको शांत स्वभाव से ही कार्य लेना है। शांत स्वभाव से कार्य करेंगे तो आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे। लग्न में मंगल देव के बैठने का मतलब है कि आप एक अलग ही शक्ति से भरपूर रहेंगे। आप में आकर्षण शक्ति के साथ साथ पराक्रमी शक्ति आएगी। आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी। यदि कोई आलस्य छाया हुआ था तो मार्च माह में वह आलस्य समाप्त हो जाएगा। कार्यों को लेने से डरेंगे, लेकिन लेने के बाद उस कार्य को इतनी जल्दी पूर्ण कर देंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने यह कार्य इतनी सरलता पूर्वक कर दिया। वृषभ लगन वृषभ राशि वैसे भी बहुत शानदार राशि होती है। बहुत संतुलित लोग होते हैं। ये लग्जरीज लाइफ जीने के आदी होते हैं, लेकिन मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटते। दाम्पत्य जीवन भी इनका काफी हद तक अच्छा रहता है। और दाम्पत्य जीवन में मंगल की जो दशा पड़ेगी वहां कहीं ना कहीं थोड़ी खटपट गर्मी के कारण पैदा हो सकती है। गर्मी क्रोध की, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। तृतीय भाव में आपके चंद्रदेव, द्वितीय भाव में आपके चंद्रदेव बैठे हुए हैं, जो कि तृतीय के स्वामी हैं। तो पराक्रम के बल पर आपका धन बढ़ेगा। धन घटता और बढ़ता रहेगा। यानी कि कुछ समय में आपको 5,000 का लाभ जैसे आज हुआ तो कल 3,000 रह जाएगा, अगले दिन हो सकता है 2,000 रह जाए, उससे अगले दिन फिर 6,000 हो जाएगा। अर्थात तो धन का जो लाभ होगा उसमें कहीं ना कहीं कमी उतार चढ़ाव होता रहेगा, उससे घबराना नहीं है। लाभ चंद्रदेव अवश्य ही आपको कराएंगे। पराक्रम का दामन नहीं छोड़ना, मेहनत से पीछे नहीं हटना, हतोत्साहित आपको नहीं होना है। बात करते हैं छठे स्थान की। छठे स्थान में केतु देव विराजमान है, तो रोग रिपु ऋण का दमन करेंगे। हो सकता है आपको अचानक से आस्तीन के सांप निकलकर बाहर आए, लेकिन उनका दमन हो जाएगा। उसके लिए दमन हो, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी की शरण में रहना है। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है। इससे आपके रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे और शत्रु भी समाप्त होंगे। शत्रु जहां से आएंगे वापस चले जाएंगे। शत्रु कहेंगे यार हम इसका कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो, चलते हैं वापस अपना काम देखते हैं। हालांकि मुखर अवश्य होंगे, तो सावधान रहना आपकी जिम्मेदारी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी, इसलिए पूर्ण रूप से सावधान रहना जरूरी है। बात करते हैं 11वें की। तो 11वीं जो राशि बनती है वह है आपका 10वां स्थान, व्यापार का स्थान, राजनीति का स्थान, पिता का स्थान। तो यहाँ पर सूर्य और शनि और बुध तीनों विराजमान हैं। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। आप कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे तो 5 मार्च के बाद आप खरीद पाएंगे।
गति पकड़ेगी भूमि भवन वाहन खरीदने की स्पीड। सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान है तो राजनीति में भी आपकी गति आएगी, राजनीति में आपका वर्चस्व बनेगा, थोड़ी वैमनस्यता आपकी होगी लोगों के साथ, लेकिन बाद में जीत आपकी ही होने वाली है। सूर्यदेव यहाँ पर बली होते हैं तो आपका एक अलग ही अस्तित्व इन दिनों उभर कर सामने आएगा। हालांकि अभी भी आप अपने अस्तित्व को चमकाने में लगे हुए होंगे, लेकिन मार्च के 15 दिन आपके लिए बड़े सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं इस विषय से। बुध अस्त हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन जो गोचर बनेगा उसमें बुधदेव अस्त होंगे। तो बुधदेव की बात करें तो आपके धन भाव के और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि दसम भाव में बैठ गए, तो बहुत अच्छा योग है। धन की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, संतान लाभ आपको होगा। संतान लाभ यानी कि किलकारियां गूंज सकती हैं और यह बच्चा आपके व्यापार के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। जो नया मेहमान, नन्ना मेहमान आपके घर में आएगा। बुधदेव को और अच्छा कैसे करें, तो गणेश भगवान जी को बुधवार को जाकर के 108 दूबड़ा घास अर्पित कीजिएगा। शनिदेव जो मूल त्रिकोण राशि में है, वृषभ राशि में ये मालिक होते हैं 10वें और 11वें घर के। तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराने के बाद, किसी अच्छे जोशी से परामर्श लेने के बाद, इस दौरान नीलम रत्न जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यह आपके भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं। नीलम रत्न नहीं ट्राई कर सकते तो नीली रत्न आता है, नीली रत्न को किसी विद्वान ब्राह्मण से सिद्ध कराकर उसको भी आप धारण कर सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा यदि ये दोनों करने में भी आप सक्षम नहीं हैं तो कम से कम एक उपाय तो अवश्य कीजिएगा कि ब्लैक शूज मत पहनिएगा और टी शर्ट शुक्रवार को ब्लैक रंग की पहनने की कोशिश कीजिएगा। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। शुक्रवार को कोई लोहे का आइटम आप खरीदते हैं तब भी आप पर शनिदेव की कृपा बरसेगी। शुक्रवार को और शनिवार को अधिक से अधिक परफ्यूम अपने कपड़ों में लगाते हैं तो भी आप पर शनिदेव और शुक्रदेव की कृपा बरसनी तय है। छोटे छोटे से उपाय हैं, करके देखिएगा। जो उपाय लाखों रुपए खर्च करके फल नहीं मिलता, वो इन छोटे छोटे उपाय को करने से मिल सकता है। श्रद्धा आपकी, समर्पण आपका, सोच आपकी, ये तीनों चीज यदि पॉजिटिव वे में है तो लाभ मिलना तय है। बात करते हैं गुरु और शुक्र की, तो गुरुदेव अष्टम के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति कराएंगे। अचानक से हो सकता है अभी तक आपको गुरु ना मिला हो तो गुरु मिल जाएंगे। गुरु मंत्र की आपको प्राप्ति हो जाएगी। गुरु दीक्षा आपको हो सकता है इस माह में प्राप्त हो जाए। अष्टम भाव दाम्पत्य सुख का है तो दाम्पत्य सुख भी इस महीने में आपको मिल रहा है। और शुक्रदेव जो कि गुरु के साथ बैठे हुए हैं, एक दैत्य गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं, तो लग्न के स्वामी हैं और छठे के स्वामी शुक्रदेव 11वें स्थान में बैठे हैं। तो आय को आपकी बढ़ा देंगे, एकदम से रफ्तार आएगी और आय आपके पास दौड़ कर चली आएगी। आय सही माध्यम से आए, आय इनकम सही माध्यम से आपके पास आए यानी कि प्राप्त हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा गुरुदेव सब देख रहे हैं, करनी का फल देंगे भैया, ध्यान रखिएगा। लीगली तरीके से कमाइए, बहुत कमाएंगे। इनलीगल रूप से कमाने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे। राहु देवता 12वें स्थान में बैठे हैं तो यात्रा हमारे हिसाब से आप बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। और यात्रा पर ज़्यादा जाना जरूरी हो तो पहले वहाँ पर जो भी धार्मिक स्थल हो वहाँ के दर्शन कीजिएगा, उसके बाद व्यापार का प्रोग्राम बनाइएगा तो आप सफल होंगे। कुल मिलाकर के एक उपाय आपको करना है, शनिवार को आपको शनि मंदिर में जाकर खिचड़ी का प्रसाद गरीबों को, भूखों को वितरित करना है। खिचड़ी, काली दाल की खिचड़ी, आपके जीवन में सब कुछ मंगल होगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।
हर हर महादेव।